और चलिए शुरुआत बड़ी खबर के साथ कर रहे हैं। अखिलेश यादव ने संभल मुद्दे को लेकर सदन में कहा कि लोगों को पुलिस ने नमाज पढ़ने से रोका। ये तमाम आरोप अखिलेश यादव तब कहते लगाते नजर आए जब लोकसभा में संभल मुद्दे को लेकर वो चर्चा कर रहे थे। कई सवाल उठाते हुए अखिलेश यादव यहां पर नजर आए। तो बड़ी खबर आपको बता दें कि अब तक सदन की कार्यवाही लगातार संभल हिंसा के मुद्दे पर विपक्ष की चर्चा के मांग के चलते स्थगित नजर आ रही थी, लेकिन आज इस मुद्दे पर चर्चा हुई है। अखिलेश यादव ने कई यहां पर आरोप लगाए, सवाल उठाए और कहा कि ये सरकार की सोची समझी साजिश है। ये खुदाई हमारे देश की तहजीब खो देगी। तो संभल हिंसा को लेकर आज अखिलेश यादव यहां सदन में बोल रहे थे और पूरी तरह से यहां सत्ता पक्ष को घेरते नजर आए और कहा कि यूपी में चुनाव था, इसलिए संभल में साजिश रची गई। जो इसलिए जाना जाता था कि भाईचारे के साथ वहाँ रहते हैं लोग, वहाँ अभी से नहीं, सदियों पुराना भाईचारा हजारों साल से इसी तरह रहते आए हैं। लेकिन अचानक ये जो घटना हुई है, ये सोची समझी रणनीति के तहत वेल प्लान्ड हुआ है और वहाँ के भाईचारे को गोली मारने का काम हुआ है। जो घटना हुई है वो सोची समझी साजिश है। वहाँ जो खुदाई की बात लगातार अध्यक्ष महोदय देश में कोने कोने पर भारतीय जनता पार्टी और उनके सहयोगी और समर्थक शुभचिंतक बार बार खुदाई की जो बात कर रहे हैं अध्यक्ष महोदय, ये खुदाई जो है हमारे देश का सौहार्द, हमारे देश का भाईचारा, हमारे देश का गंगा जमनी तहजीब को खो देगा। अध्यक्ष महोदय, ये लड़ाई दिल्ली और लखनऊ की है। नो प्लीज कभी दिल्ली पहुंचे थे जिस रास्ते, वही लखनऊ वाले उसी रास्ते पहुंचना चाहते हैं। रमन सिंह जी, 19 नवंबर को एक वकील साहब ने मुंसिफ मजिस्ट्रेट के यहाँ संभल में एक एप्लीकेशन दी। 500 साल पुरानी मस्जिद है, उसका सर्वे करने के लिए 2 घंटे के अंदर सर्वे भी हो गया और शांतिमय तरीके से हो गया। 24 तारीख को सुबह 6 बजे पूरे संभल में पुलिस छावनी बना दी गई। संभल को लोगों को पता ही नहीं था कि पुलिस क्यों लगाई जा रही है। थोड़ी देर बाद वहां के डीएम, एसएसपी, वकील जिन्होंने वो एप्लीकेशन दी थी वो और कुछ लोग ढोल नगाड़े बजाते हुए पुलिस के साथ गए और मस्जिद में प्रवेश कर गए। भीड़ को संदेह हुआ कि ये मस्जिद में तोड़फोड़ करने जा रहे हैं और कुछ कर रहे हैं और एसडीएम ने वहां जो टैंक था पानी का वो खोल दिया। पानी बह के बाहर आया तो लोगों को संदेह हुआ कि इसमें कुछ गड़बड़ी हो रही है। तो उसके बाद अशांति हुई, पुलिस ने गोली चलाई, 5 लोग मारे गए, 20 लोग घायल हुए, सैकड़ों लोगों के खिलाफ मुकदमे कायम हुए। बहुत सारे लोग जेलों में हैं जिन्हें पकड़ लिया गया, उनको बुरी तरह से मारा गया। मेरा और लोगों का ये मानना है कि इससे पहले उत्तर प्रदेश में जो चुनाव हुए थे उसमें वो बगल के जिलों में पुलिस ने किसी को वोट डालने नहीं दिया गया और जबरदस्ती चुनाव कब्जा कर लिया था। और उससे ध्यान बटाने के लिए रामगोपाल जी, इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ पॉलिटिकल एडिटर रमन कुमार हमारे साथ जुड़ रहे हैं। रमन, फाइनली आज मौका मिला यहां विपक्ष को संभल मुद्दे पर सवाल उठाने के लिए, लेकिन रवैया वही था जिस तरीके से संभल मुद्दे पर समाजवादी पार्टी अब तक घेरती आ रही थी। सदन में ही वही गंभीर आरोप अखिलेश यादव लगाते नजर आए। सीधा सीधा इसे चुनाव से जोड़ा और कहा सोची समझी साजिश है ये। देखिए, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने साफ तौर पे कहा कि जब से सदन की कार्रवाई शुरू हुई है, शीतकालीन सत्र शुरू हुआ है, उसी दिन से समाजवादी पार्टी संभल के मुद्दे पर लगातार नोटिस देती रही, लेकिन उस नोटिस को नजरअंदाज किया गया। उस नोटिस पर उसकी सुनवाई नहीं की गई
आज चूंकि कल लोकसभा अध्यक्ष ने सभी राजनीतिक दलों की बैठक बुलाई थी और उस बैठक में सहमति इस बात को लेकर बनी कि अब सदन की कार्रवाई सही तरीके से चलेगी और जो तमाम मुद्दे हैं, जिन मुद्दों पे नोटिस दिया गया था, जिस मुद्दे पे विपक्ष चर्चा चाहता था, उन मुद्दों पर सरकार की सहमति के बाद लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि हम चर्चा कराने के लिए तैयार हैं। दोनों सदनों में राज्यसभा के सभापति ने भी इस बात पर अपनी सहमति दी कि हम चर्चा कराने के लिए तैयार हैं। और आज पहला दिन जब लोकसभा और राज्यसभा की कार्रवाई शुरू हुई तो लोकसभा में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कमान संभाली और राज्यसभा में समाजवादी पार्टी के महासचिव प्रोफेसर रामगोपाल यादव ने कमान संभाली। जिस तरीके से अखिलेश यादव ने गंभीर आरोप लगाया अधिकारियों के ऊपर कि अधिकारी मनमाने तरीके से काम कर रहे हैं और जिस तरीके से अधिकारियों ने सांप्रदायिक सौहार्द को बिगाड़ने का काम किया है, उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। साथ ही साथ जो लगातार खुदाई के आदेश अलग अलग जिलों से आ रहे हैं, उनके ऊपर उसका जिक्र करते हुए रामगोपाल यादव ने कहा कि ऐसे जजों पर कार्रवाई होनी चाहिए और सुप्रीम कोर्ट को नोटिस लेना चाहिए इस पूरे मामले पे। यानी कि अभी तक सरकार की तरफ से संभल मामले पर कोई बयान नहीं आया है, लेकिन उम्मीद की जा रही है कि सरकार की तरफ से संभल के मामले पर बयान जरूर आएगा। तो क्या लगता है रमन, अब ये मामला यहीं थमेगा या फिर अभी तो सिर्फ चिंगारी है, अभी आग बढ़नी अभी बाकी है? देखिए, समाजवादी पार्टी का डेलीगेशन संभल जाना चाहता था और जिसे जाने नहीं दिया गया। उसके बाद कांग्रेस पार्टी का डेलीगेशन भी संभल जाना चाहता था, लेकिन उसे भी रोक दिया गया। समाजवादी पार्टी के सांसद जियाउर रहमान बर्क, जो कि सांसद हैं संभल से, वो लगातार अपने लोगों के बीच जाने की कोशिश कर रहे हैं। प्रशासन उसकी अनुमति नहीं दे रहा है। इस मामले पर लोकसभा अध्यक्ष से शिकायत की गई है कि एक सांसद को, जो उसी इलाके का सांसद है, उसे भी वहां जाने नहीं दिया जा रहा है। वो पीड़ित परिवार से मिलकर वहां पे मुआवजा देना चाहता है, उनके जख्मों पर मरहम लगाना चाहता है। लेकिन सरकार की तरफ से अभी तक इस बारे में कोई जवाब नहीं आया है। सरकार की तरफ से जब जवाब आएगा, राज्य सरकार से बात करके जवाब आए या सरकार अपनी तरफ से केंद्र सरकार जवाब दे, तब पता चलेगा कि सरकार की मंशा क्या है। बिल्कुल, तो वैसे में सरकार के जवाब का यहां इंतजार रहेगा कि आखिर अब सरकार जो गंभीर आरोप, जिस तरह से हमला बोला गया है अखिलेश यादव की तरफ से, आखिर किस तरह से आगे इस मुद्दे पर जवाब देती हुई सरकार नजर आएगी। क्योंकि आज संसद के दोनों ही सदनों में, यहां लोकसभा की बात करें तो अखिलेश यादव घेरते नजर आए संभल मुद्दे पर सत्ता पक्ष को, योगी सरकार को, तो उधर रामगोपाल यादव ने इस मुद्दे को जोर शोर से उठाया। बहुत बहुत शुक्रिया आपका रमन इस तमाम जानकारी के लिए।